अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, नमरूद मुल्के बाबुल का बादशाह था और वो इंतहाई मगरूर शख्स था। वो लोगों से कहने लगा, मेरी इबादत करो, तो लोगों ने भी इसे खुदा मानना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का फैसला फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमे भी थे। उनमें एक नजूमी ने नमरूद से कहा कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की तरफ रागिब करेगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद घबरा गया और हुक्म दिया कि सब औरतों और मर्दों को अलग कर दिया जाए और कोई बच्चा वजूद में न आए और जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दे। उस वक्त बाबुल में एक खातून थी जिसका नाम नुना था और वो हामिला थी, लेकिन अल्लाह ताला ने नुना के हामिला होने के असर को छुपा दिया था। जब उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से उस शहर से बाहर एक पहाड़ के गार में छुप गई और वही अपने बच्चे को जन्म दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इस बच्चे को इसी गार में छोड़कर जा रही हूँ, तू ही मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, और गार से चली गई। दूसरे दिन अपने बच्चे को देखने गार में आई तो देखा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है और उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी हो रहा है। ये बच्चा और कोई नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपको देखने रोजाना गार में आती। जब आप 13 साल के हुए तो अपनी माँ से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए शहर में खतरा है। आप रात के वक्त गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए तो आजीर, जो कि एक बुत परस्त था, वो मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के बुत बनाता था। जब वो आजीर से मिले तो वो उनको भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत्तों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन में घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी कीचड़ में मिल गए। फिर आवाज लगाई, अये लोगों, आओ मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान है, कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुत्तों के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सुलूक बुत परस्तों की नजर में तौहीन वाला था। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजीर से पूछा, आप लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। आजीर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? दोबारा ऐसा मत बोलो, वरना सजा के हकदार हो जाओगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम तेजी से फैलने लगा। जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो नमरूद ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए। तो एक बड़ी सी आग जलाई जो कि इतनी गर्म थी कि अगर ऊपर से कोई परिंदा भी जाता तो जलकर राख हो जाता, कोई इसके करीब भी जाता तो जल जाता। नमरूद ने एक गुलेल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर जोर से फेंका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि पानी का फरिश्ता और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हुक्म दीजिए, हम इस आग को बुझा देंगे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है, वरना मुझे तुम्हारी नहीं, सिर्फ अल्लाह की जरूरत है। इतने में अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा, और आग ठंडी हो गई।